एरिया में क्लिनिक ओपन हुई है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और उसके बाद हमारे दोस्त जनाब रियाज साहब का, क्योंकि ये ज़माने से हमारे हलक़े में, हमारे एरिया में गरीबों की खिदमत करते आए हैं। हमेशा से वो हेल्थ के एतबार से, जैसे कि मणिपाल हॉस्पिटल बना है, वहाँ भी बरसों से खिदमत करते आए। उसके बाद जो है अभी मेडिकल सेंटर करके बोल के बनाए हैं, इसमें भी वो खिदमत करते आए। जैसे ही मुझे मालूम पड़ा कि अभी मेडिकेयर करके बोल के ओपनिंग करने वाले हैं, तो मैं और ये हम दोनों मिलकर डिस्कस किए। ओपनिंग तो सभी करते, ओपनिंग तो चलते रहते, तो आवाम के लिए इसमें क्या फ़ायदा, क्या बेनिफिट है करके, तो हम दोनों डिस्कस किए। तो डिस्कस करने में डॉक्टर साहब बोले कि हमारे ओपनिंग के टाइम पर क्यों ना हम एक कैंप लगाए। ये कैंप में शुगर का, बीपी का, आई टेस्टिंग का और हार्ट का, ईसीजी, डेंटल, एक्यूपेंचर, ये तमाम चीज़ों का फ्री टेस्टिंग और मेडिसिन्स क्यों नहीं इसके अंदर हम प्रोवाइड करेंगे हमारे हलक़े के लोगों के लिए करके बोलकर डिस्कशन हुआ। तो ठीक उसी डिस्कशन के मुताबिक आज जो है वो कैंप का आप देख रहे हो, ये कैंप लगी है जिसमें बहुत सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जा रहे हैं, जिसमें बेनिफिट भी पहुँच रही है उनको। ठीक उसी तरह से आज ये काम हुआ है जिसमें बहुत सारे लोगों को फ़ायदा पहुँच रहा है। इसमें आपका किस तरह ताउन रहेगा सर? आपके मोहल्ले में पहले मतलब क्लिनिक ओपन हुई है? हमारा इनका आज से नहीं 20-25 मोर देन 25 ईयर्स से एक दोस्ती है और हमारा इनका एक फैमिली रिलेशन है। और जो भी काम हम करेंगे इनके साथ हम करेंगे, ये हमारे साथ जुड़े रहते हैं, और जो भी काम वो करेंगे हम इनके साथ जुड़े रहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी और इनकी अंडरस्टैंडिंग ज़माने से बहुत अच्छी रही है और इंशाअल्लाह आगे भी चलकर इंशाअल्लाह हम एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। जो फ्री कैंप आज ही एक दिन है क्या या हमेशा? इंशाअल्लाह ये फ्री कैंप जो है आज एक दिन है, और छोटे मोटे जो भी इस तरह के जो टेस्टिंग रहेंगे ये तो कंटिन्यूसली रहेगा, ऐसा करके नहीं। जो भी मेजर सर्जरीज रहेंगे या फिर जो भी ट्रीटमेंट रहेगा या फिर जो भी बीमार या उनके जो भी जिसमें अखराजात ज़्यादा रहेंगे उसके लिए चार्जेस रहेगा इसके बाद, यानी कि कल से। इस मौके पर डॉक्टर साहब को क्या कहना चाहिए? डॉक्टर साहब तो खुश हैं कि हमारे से अच्छा काम हो रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ साथ टीम भी बड़ी अच्छी सेटअप की है। डेंटिस्ट की जो टीम है ये टीम भी बहुत अच्छी है, और जो एक्यूपंक्चर की जो टीम है वो भी अच्छी है, न्यूरो की टीम है वो भी एक बहुत अच्छी टीम सेटअप किए हैं, और बहुत अच्छी सारे इसके अंदर ऑप्थोमोलॉजी है, बहुत सारे जनरल फिजिशियंस है, बहुत सारे डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद है। पूरा वन रूफ में मल्टी स्पेशलिटी है बोल सकते हैं। जनाब इमरान आरिफ साहब बहुत सारे पेशेंट्स को भेजते रहते हैं। इंशाल्लाह हमारे हाथ में कितना होता क्या भी रहते जनाब से इमरान आरिफ बहुत पेशेंट आप पैसे देते नहीं। पूरा टीम वर्क है इंशाल्लाह, पूरा वन रूफ में पूरा ऑप्थेल्मोलॉजी, डेंटल, फिजियोथेरेपी एंड ये क्या बोलते हैं लैब, ये क्या बोलते हैं टीएमटी, ये को पूरा भी एक वन रूफ में ये करें इंशाल्लाह। सामने जाकर अभी थोड़ा प्लान है। इमरान भाई का इसमें किस तरह का ताउन? इमरान भाई का तावन क्या बोले तो पूरा ब्रदर के सगाओ ना हमारे क्या भी रहते हमारा दोनों का इंशाल्लाह चलता। क्या कहना चाहेंगे मोहल्ले को हमारे तरफ से मेडिकल का क्या भी रहते इंशाल्लाह, हमारा क्या भी सपोर्ट रहते इमरान साहब कभी थे इंशाल्लाह। आगे भी बहुत कुछ कैंप्स चलेंगे पूरा भी इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट स्कैनिंग भी आएगी इंशाल्लाह, पीसीपी एनडीटी आ गई तो स्कैनिंग भी आती है इंशाल्लाह। उस मौके पर एक बड़ा कैंप करेंगे इंशाल्लाह। और एक चीज़, जितने भी पेशेंट डॉक्टर साहब यहाँ से पूछो होना तो कितने भी पेशेंट आपको मैं रिकमेंड करता हूँ डिस्काउंट करने के वास्ते, मेरे तरफ से मैं 5,000 या 10,000 मेरी हैसियत के मुताबिक, क्या चचा पूछो, एक पेशेंट को 10,000, अब समझो लाख रुपए या 50,000 या 60,000 जितनी भी बिल आगी, मेरे तरफ से जो भी पेशेंट मुझे आको सुना को रहती उनको 5,000 कैश दे को या 10,000 मेरे तरफ से उनको दे को। डॉक्टर साहब को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, डॉक्टर साहब उनके पास पैसे नहीं, गरीबा हैं, ज़रा मदद करो, पंप खाने को खाना नहीं है उनके पास। अब ऐसे हालात में उनको बीमारी कर को आ गया,
कौन की किडनी के इलाज को आको है तुम्हारा पास, हाँ, कौन की एक्सीडेंट हो को आको है तुम्हारा पास, कौन की अल्सर कर को बोल को आको है, कौन की हर्निया के वास्ते कर को बोल को आको है, कौन की एक तरह तरह के जो भी इलाज के वास्ते तुम्हारे पास आको ही। तो ये इलाज के वास्ते 70,000, 60,000 या 1 लाख या 50,000 जो भी बिल आको है, तुम्हारी खुशी से तुम्हें कितने कम करना चाहती कम करो कर को रिक्वेस्ट कर ले को डॉक्टर साहब को। मैं मेरे तरफ से 5,000 उनको दे को या 10,000 डाल को। डॉक्टर साहब को भी मैं जब भी पूछा उन्होंने कभी मना नहीं करे, एक बार भी तुम्हें नहीं होता करके उनकी ज़बान से नहीं बोले। अल्हम्दुलिल्लाह हों दे इमरान भाई, ये मुस्कुराते हुए उन्होंने कोविड के टाइम में बहुत ये और करके हमें कोविड के टाइम पे बेड तो से काम भी नहीं मिले, बहुत ये करके कोविड के टाइम पे तो जेपी नगर से पेशेंट, कनकपुरा से, यानी सिर्फ यहाँ के मोहल्ले के नहीं, बाहर के बेड से कहाँ से ते भी रहते। कोविड में तो इतनी खिदमत हुई हमारे डॉक्टर साहब की, हमारे इमरान आरिफ पाशा बहुत सपोर्ट। मैं क्या बोलूँ, इतनी खिदमत हो को है कोविड के टाइम पर। अल्लाह हमारे से भी काम लिया, हमारे डॉक्टर साहब से भी लिया और दूसरे से भी लिया। और कोविड में जितने भी नौजवान जी बुज़ुर्ग जितने भी मेहनत करे अल्लाह उनको जज़ा खैर अता फरमा दे। जितने भी नौजवान बुज़ुर्ग जितने भी खिदमत करी अल्लाह उनको उनके फैमिलियों को उन सबको अल्लाह ताला जज़ा खैर अता फरमाता है, मुझे यकीन है। वो पीरियड बहुत वो एक पीरियड जो है बहुत क्रिटिकल, ये चीज पार्ट पर जो खड़को ही ये चीज पार्ट पर मेरे हाथा में कितने की जने दम तोड़ डाले। ये चीज पार्ट पर चिचा 7 बाड़ियाँ दाल को भेजा मैं मेरा भाई इरफान पाशा, असगर पाशा, उमर, हमारे हाथा से हमें आसिफ भाई अभी थे, क्या आसिफ भाई हमारे हाथा में ये चीज पार्ट को मणिपाल हॉस्पिटल में दम तोड़ डाले आदमियाँ। वो एक बहुत क्रिटिकल स्टेज था, यहाँ तक के हमारा ख़ुद का खून हमारा ताया उन्होंने भी हमारा अल्लाह ताला जो है उनको उठा लिया। वैसा क्रिटिकल मोमेंट कोविड का, तो वैसे इसमें भी जो है हमना बहुत एक बड़ा बुरा वक्त देखना पड़ा। उस वक्त में भी जो है अल्लाह ताला जो है काम लिए और हमारे डॉक्टर साहब का बहुत बड़ा ताउन रहा। कभी भी उन्होंने मना नहीं करे, पैसे के वास्ते केयर नहीं करे। पैसे के वास्ते इन्हों बनाना रहता तो जाको कांते भी एक जयनगर में खोलते थे, नहीं को तो फ्रेजर टाउन में खोलते थे हॉस्पिटल। एक बड़े कोसे भी एक बड़े पॉश एरिया में जाको हॉस्पिटल बना सकते थे। ये एरिया में बनाना कर को बोले तो उन्होंने हमारे एरिया के लोगों के वास्ते इनके दिल में चाहत है, मोहब्बत है, उस वजह से उन्होंने हमारे एरिया में टिक को ही हमारे एरिया में हॉस्पिटल बना को ही हमारे एरिया में सर्विस दे रही। दुआ करो कि अल्लाह ताला डॉक्टर साहब के वास्ते भी जज़ा व खैर अता फरमा दे और डॉक्टर साहब की उम्र में दराज़ी अता फरमा दे और अल्लाह ताला जो भी डॉक्टर साहब करती उसमें अल्लाह बरकत देता है। By the grace of Almighty Allah, we have started a multi-speciality health care in Hosserli main road, and that would be high tech. All the facilities are available with ECG, blood test, eye testing, and dental examination, dental checkup, dental treatment, all the treatment. Plus acupuncture, the latest treatment for the pain disorders. And also we have got a neurophysician and cardiologist also. So I'll request all the people, all the public of this area to utilize all the facilities and give as a opportunity to serve the community of this area. ऐसे काउंसलर हम मोहल्ले के अंदर अल्लाह ताला हर मोहल्ले के अंदर देना पाक परवरदिगार। ये बच्चा तो मामूली बच्चा नहीं है, एक घर की इंक्वायरी करता है ना, एक गली की। ऐसे काउंसलर हर मोहल्ले में अल्लाह पैदा करना। हमारी दुआ ये कब से खिदमत आप देख लेते 20 साल से ये बच्चा कर रहा है। के सामने बच्चा है ना, हमारा बच्चा है फिर भी इन्हें बड़े छोटे क्या भी नहीं, सबको गले लगा लग जाता है। सबके घर में इनको रे कौन जब एक आदमी मरा तो आपको पूछ लग जाता है क्यों हुआ क्या हुआ। मज़हब का भेदभाव कुछ नहीं, क्या अभी नहीं, गैर खुमा भी करता है, मुसलमानों को भी, हर चीज़ों को। खुद ये बच्चे को तक ले लगा हॉस्पिटल को ले लगे, कितनी खिदमतदारी करे रहे हैं बच्चा। तो बच्चा देखा तो इतनी दुआ निकलती, उतनी दुआ निकलती। अल्लाह इसको खुश रखें। तुम्हारे बड़े हमारे डॉक्टर साहब भी होता माशाअल्लाह, बहुत खिदमतदारी करा। क्या महसूस कर रहे हैं आज हॉस्पिटल? बहुत खुशी की बात हम ना, बहुत खुशी। ये मोहल्ले के अंदर ऐसे हॉस्पिटल बना है, ऐसे बच्चे हैं, हम ना बहुत खुशी है। अल्लाह इनको खुश रखे। सलमान अजहरी साहब को
अरेस्ट किया गया है, इस मौके पर आपका क्या इक़दाम रहेगा? तुम्हें 100 खून करे तो भी माफ़। एक छोटी बात हमें बोल डाले तो वो बहुत बड़ा इशू बना डालती हैं। हिंदुस्तान के अंदर हमेशा से मुसलमानों के ऊपर जुल्म होता आया है और होता रहेगा। जब तक हिंदुस्तान बाकी रहेगा तब तक हमना जो है गद्दारां का लक़ब, जो मुल्क के रियल में गद्दारां हैं, उन्हों मुसलमानों को गद्दार का लक़ब देते रहती। लेकिन हमें परवाह करने वाले नहीं, मुल्क के वफ़ादारां हमें, मुल्क बचाने वाले हमें, मुल्क के वास्ते शहीद हुए वाले हमें। सबसे पहले फांसी पर लटकाए सो वाले कौन बोले तो हमारे उलमा इकराम सबसे पहले फांसी के तख्ते पर लटके सो, सबसे पहले शहीद हुए वाले हमें। मौलाना के ऊपर उन्होंने क्या भी किसी भी डायरेक्ट तुम्हें ऐसा करे वैसा करे कर को नहीं बोले। तुम्हारा दौर आया है, कुत्तों का दौर आया है, अब कल हमारा भी दौर आएगा बोले। अब किसी को नाम भी लेकर नहीं बोले, कुत्ते कर को बोल को ऊपर डाल लिया वाले कौन? तुम्हें लोग। अब कुत्ता कर को बोल को तुम्हें खुद एडमिट कर ले रही, तो हमें क्या बोल सकती हैं, हमें क्या कर सकते हैं? क्या ये 2024 इंतखाबात को लेकर इस तरह की एक सिर्फ इलेक्शन गिमिक की है, ये दूसरा कुछ भी नहीं, ये सिर्फ इलेक्शन गिमिक की है। इसके वास्ते कौन भी दिमाग ख़राब कर लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारा काम जो है वो दूसरा है, हमें पीस मेंटेन करना है। मुफ्ती साहब के साथ आप कदम ब कदम रहें? अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती सलमान साहब के साथ हमें कल भी थे, आज भी है और आगे भी रहेंगे। उनके साथ ही करके नहीं, जो भी हमारे उलमा इकराम है जो हमें दीन सिखाती, अल्हम्दुलिल्लाह हमें उनके साथ हमेशा से खड़े रहती। तो ऐसा एक मामला उत्तराखंड के हल्द्वानी में जो है मदरसों पर बुलडोज़र चलाया जा रहा है, मुसलमानों के घर पर बुलडोज़र चलाया जा रहा है, मुसलमानों पर बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है, लेकिन कहीं से भी जो है इसके खिलाफ एक आवाज़ नहीं उठ रही है। तो इस मामले में आप क्या कहेंगे? नहीं, बीजेपी गवर्नमेंट है, उनका काम है कि मुसलमानों को तकलीफ़ देना, डिस्टर्ब करना, घर से बेघर करना, कैसा उनको प्रॉब्लम करना। लेकिन इसके बारे में जो है आज जो वोटा लेने को बैठी ना कांग्रेस के लीडर्स, तो उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, आज तुम्हें पावर में ही, सत्ता में ही तुम्हें बात करना पड़ता है, तुम्हें असेंबली में उठाना पड़ता है, तुम्हें पूछना कई को तुम्हें इनजस्टिस कर रही है। हमारा हिंदुस्तान जो चल रहा है वो किसी पार्टी, एक पार्टी के कानून से या एक पार्टी के बेस पर नहीं है। हमारा हिंदुस्तान जो चल रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर चल रहा है, संविधान के आधार पर, कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर हिंदुस्तान चल रहा है। सो तो इसमें हमना राइट्स है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये इट इज़ अवर फंडामेंटल राइट्स। हमारे राइट्स को कौन भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता, हमें किसी के राइट्स को जाको डिस्टर्ब करने का हमना भी हक नहीं है। तो ये सरासर गलत हो रहा है। इसके ऊपर जो है हमारे जो माइनॉरिटीज़ के लीडर हैं उनसे मैं आजिज़ाना अपील करता हूँ, ऐसे से भी मामलात जो भी जहाँ भी गुजर रही, जहाँ भी हमारे माइनॉरिटी भाइयों को तकलीफ़ दे रही, तुम्हें उसके ऊपर आवाज़ उठाए और तुम्हें उनको हक़ दिलाने की कोशिश करे और माइनॉरिटीज़ के इंसाफ के बारे में बात करने की कोशिश करें।